हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑपरेशनल बेस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मैं सीरीज ऑफ वीडियो लाऊंगा कि ऑपरेशन रिलेटेड इंटरव्यू में अक्सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है कि व्हाई बॉयलर ड्रम वेंट ओपन और क्लोज एट 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टार्टर वेंट को हम लोग कब ओपन और क्लोज करते हैं, एयर प्री हीटर को हम लोग कब क्लोज करते हैं, सीपी को कब क्लोज करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस है इसमें जो अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई बॉयलर ड्रम वेंट ओपन और क्लोज एट 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में क्या रहता है, आपका वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर रहता है। वाटर नीचे एंड स्टीम आपका इस जोन में रहता है और यहाँ पे आपका स्टीम सेपरेटर्स रहता है जो कि क्या करता है कि सैचुरेटेड स्टीम को यहाँ से बाहर निकालता है। आपका इकोनोमाइजर के थ्रू वाटर आपका ड्रम में आता है। ड्रम से आपका क्या रहता है, BCW पंप जो बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप होता है जिसको हम लोग CC पंप भी कहते हैं। यहाँ से आपका बॉटम रिंग हेडर में आता है। बॉटम रिंग हेडर से थ्रू द वाटर वॉल, चारों साइड में आपका वाटर वॉल रहता है। वाटर वॉल से आपका थ्रू द राइजर ट्यूब, आपका राइजर ट्यूब में क्या रहता है, वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर रहता है, वो आपका ड्रम में आता है। ड्रम में क्या होता है कि 2-3 स्टेज का सेपरेटर लगा रहता है। एक आपका साइक्लोन सेपरेटर रहता है, कॉर्गेटेड प्लेट रहता है। उसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आपका ड्रम से बाहर निकलता है, वो आपका रेडिएंट रूप में जाता है। ठीक है, और फिर वाटर आपका यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन है बॉयलर ड्रम का। बॉयलर ड्रम में देखिए आपका ये वेंट लगा रहता है जिसको हम लोग एयर वेंट कहते हैं बॉयलर में। जब आपका इसका प्रेशर, बॉयलर ड्रम का प्रेशर जब आप लाइट अप करते हैं और जैसे जैसे ड्रम प्रेशर 2 kg के आसपास आता है तो हम लोग ड्रम वेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो एयर वेंट क्यों दिया रहता है, देखिए एयर वेंट जो ड्रम में दिया रहता है इसका मेन पर्पस है कि एयर वेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बॉयलर ड्रम टू इवैक्यूएट द एयर एंड डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम में जो भी डिजॉल्व गैसेस है या एयर है उसको हम लोग एयर वेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकालते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब आप बॉयलर लाइट अप करते हैं तो ड्रम वेंट आपका ओपन रहता है और इसका प्रेशर आपका क्या रहता है कि जब आपका बहुत ही कम रहता है तो एयर क्या करता है, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ से एयर क्या होता है, यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है। जब हम लोग लाइट अप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास आता है फिर यहाँ पे एयर इंग्रेस होना बंद हो जाता है और यहाँ पे जैसे जैसे और भी ड्रम प्रेशर बढ़ता है तो ड्रम प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम एंड द डिजॉल्व गैसेस जो होता है वो आपका यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगता है नीचे में। चूंकि आपका एयर और स्टीम का जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है तो डेंसिटी जो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो डेंसिटी कम होने से क्या होता है कि अपर पे जो ड्रम का जो अपर पोर्शन है यहाँ पे ये एक्युमुलेट होने लगता है और धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसका प्रेशर 2 kg के आसपास आता है तब देखिएगा कि 1 kg के बाद से ही 1 kg तक आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही इसका 1.2-1.3 kg आएगा ड्रम प्रेशर तो यहाँ से देखिएगा आपको स्टीम निकालना शुरू हो जाता है। ये जो स्टीम निकलता है इसको हम लोग एयर एंड स्टीम डिजॉल्व गैसेस का मिक्सचर होता है। शुरू में आपका एयर निकलेगा, फिर धीरे धीरे एयर और स्टीम का मिक्सचर निकलता है और जैसे जैसे प्रेशर 1.8-1.9-2 kg के आसपास आता है तो यहाँ से स्टीम निकलना शुरू हो जाता है, प्रॉपर स्टीम निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टीम निकलता है तो 2 kg के आसपास ये माना जाता है कि आपका जो एयर, जो ड्रम के अंदर जो एयर था वो कंप्लीट इवैक्यूएट हो गया है। जो ड्रम के अंदर जो एयर है वो कंप्लीट आपका इवैक्यूएट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रम वेंट को क्लोज कर देते हैं। पहले मोटराइज वाल्व को क्लोज करते हैं, फिर इसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है उसको ड्रम वेंट पे जाके हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। तो 2 kg पे ही क्यों क्लोज करते हैं, इसका सिंपल फंडा यही है कि आपका एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमको तो ड्रम वेंट
क्लोज तब भी करेंगे जब इससे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इससे ज़्यादा प्रेशर मान लेते हैं कि हम लोग 1.5 पे ही क्यों नहीं क्लोज कर देते हैं। देखिए आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, तो कुछ ना कुछ एयर और जो सैचुरेटेड स्टीम है और उसका जो डिजॉल्व गैसेस का मिक्सचर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रह जाएगा। तो एयर जो होता है कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं हो पाता है। अगर एयर कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं होगा तो फिर आपका वो कोरोजन, ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट आपको बढ़ा देगा, जो कि आपको कोरोजन करोड कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 kg पे आसपास ये माना जाता है कि जितना भी, चूंकि 2 kg मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम है, तो ये बोला जाता है कि आपका जो भी एयर था वो कंप्लीट इवैक्यूएट हो चुका है। अब आपको ये एयर यहाँ पे नहीं है, तो 2 kg में हम इसको क्लोज कर देते हैं। और 2 kg में एक इसलिए भी क्लोज करते हैं कि आप देखिएगा कि 2 kg में आपको कंप्लीट स्टीम निकलना शुरू हो जाता है, तो स्टीम का ज़्यादा लॉस भी ना हो, हमको लॉस भी नहीं होने के लिए देना है स्टीम का, क्योंकि आपका स्टीम यहाँ से निकलेगा तो अल्टीमेट हीट लॉस हो रहा है, तो ये हीट लॉस भी होने के लिए नहीं देना है। आपका मेन पर्पस क्या है ड्रम वेंट का, टू रिमूव द एयर एंड डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द ड्रम वेंट। तो 2 kg में आपका जो भी डिजॉल्व गैसेस था या आपका एयर था सब इवैक्यूएट हो जाता है, फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। एट द 2 kg per centimeter square it is assumed that the air and the dissolved gases is completely evacuated from the boiler drum, so we close the air vent at 2 kg per centimeter square to stop the further loss of the saturated steam। तो इसलिए हम 2 kg पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ड्रम वेंट हम लोग बॉयलर लेटअप के बाद ड्रम वेंट हम लोग कब क्लोज करते हैं, तो 2 kg per centimeter square पे करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं, तो आपको एक सिंपल फंडा पता चल गया होगा फ्रेंड कि जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर में हमको ड्रम वेंट को क्लोज कर देना है। तो जस्ट एटमॉस्फेयर में जैसे 1.03 kg per centimeter square आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इससे आपको ऊपर क्लोज करना है और तब क्लोज करना है जब तक कि आपको लगे कि पूरा का पूरा एयर आपका वहाँ से निकल चुका हो ड्रम वेंट से। तो जनरली 2 kg के आसपास हम लोग ड्रम वेंट को क्लोज कर देते हैं, ताकि आपके यहाँ पे दोनों मकसद कंप्लीट हो गया, आपका एयर भी इवैक्यूएट हो गया, डिजॉल्व गैसेस भी जो भी था आपका इवैक्यूएट हो गया, और सेकेंड आपका फर्दर लॉस ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम आपको नहीं होने के लिए आपने दिया। तो ये होता है कि ड्रम वेंट हम लोग ओपन क्लोज करते हैं 2 kg per centimeter square पे। एंड आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ड्रम वेंट को हम लोग ओपन कब करते हैं, जब बॉयलर का शट डाउन करते हैं तो ड्रम वेंट को कितना प्रेशर पे ड्रम वेंट ओपन होता है, तो उसका भी सेम आंसर है 2 kg per centimeter square जैसे ड्रम प्रेशर आएगा ड्रम वेंट को ओपन कर देना है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग ड्रम वेंट को 2 kg per centimeter square पे ओपन क्यों करते हैं। बड़ा इसका सिंपल आंसर है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप बॉयलर का शट डाउन करते हैं उस समय बॉयलर ड्रम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जनरली आपका 340-350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इसका वाटर का टेम्परेचर आपका 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, जब आप बॉयलर का शट डाउन होता है, बॉयलर का धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो स्टीम जो है, जो ड्रम के अंदर जो आपका स्टीम है वो स्टीम धीरे धीरे कूल होगा। और एज वी नो डैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम इज मोर देन दैट ऑफ द सैचुरेटेड वाटर। तो क्या होता है कि उसका डेंसिटी कम होता है स्टीम का, बट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो कंडेंस होगा, स्टीम जैसे कंडेंस होता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होता है तो अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आप एक सिंपल देख सकते हैं, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक वाटर को हीट कीजिए, हीट करने के बाद आप एक बोतल में उसको डालिए और उसका कैप को आप क्लोज कर दीजिए और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद आप क्या देखिएगा कि आपका बोतल जो दिखेगा चारों तरफ से स्क्वीज हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो क्यों सिकुड़ता है कि अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि आपका शुरू में वाटर हाई टेम्परेचर पे था, स्टीम था उसमें, धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका बोतल का टेम्परेचर डाउन हुआ, वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है तो स्टीम आपका कंडेंस हो जाता है, एंड स्टीम का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम आपका कम होता है। तो जैसे ही स्टीम
कंडेंस होता है, वाटर बनता है, तो अंदर में आपका एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और चारों तरफ से वो बोतल को सुकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। अगर आप ड्रम वेंट को ओपन नहीं कीजिएगा तो अंदर में जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ड्रम के अंदर। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी बॉयलर को आप कूल करते हैं, बॉयलर को ठंडा करते हैं, तो ड्रम वेंट को ओपन करके ही बॉयलर को कूल डाउन कीजिए, या बॉयलर का जब आप ड्रेनिंग करते हैं तो ड्रम वेंट को ओपन करके ही बॉयलर को ड्रेन कीजिए, नहीं तो कोलैप्स होने का चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो चारों तरफ से आपका फोर्स लगना शुरू, जो कि बाहर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर में आपका वैक्यूम होगा तो चारों तरफ से आपका फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और ड्रम वेंट को डैमेज कर सकता है, कोलैप्स होने का चांस रहेगा। तो जैसे ही देखा गया कि 2 kg के आसपास ड्रम प्रेशर आता है तो हम लोग वेंट को ओपन करते हैं ताकि आपका एयर इंग्रेस होकर यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करे। इसलिए हम लोग 2 kg पे ड्रम वेंट को ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे ही वो कंडेंस करेगा अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि ड्रम वेंट हम लोग ओपन क्यों करते हैं 2 kg पे, और ड्रम वेंट को क्लोज भी हम लोग 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्यों करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरह से मैं और भी इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक यू।